क्या आपकी उंगलियां सुन्न हैं या हाथ में झुनझुनाहट रहती है? मैं तुरंत उपाय बताता हूँ। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सरल अभ्यास जो हम अब करेंगे वे तुम्हें तुरंत आराम देंगे और सुधार महसूस होगा। लेकिन ये कैसे होता है? देखो, यहाँ बहुत सारी नसें और मांसपेशियां हैं जो सीधे हाथ तक जाती हैं। यहाँ एक छोटा लिगामेंट है जो इसे सीमित करता है। ज़्यादा दबाव पड़ने से नसें सूजकर मोटी हो जाती हैं, जिससे कम जगह बचती है। यहाँ एक नस भी गुजरती है और जब जगह कम होती है तो वह नस दब सकती है। इससे दर्द, झुनझुनी और सुन्नपन हो सकता है। जो 2 अभ्यास मैं तुम्हें दिखाऊंगा वे इस तनाव को कम करेंगे और झुनझुनी जैसे प्रभावों को ठीक कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज बहुत आसान है और दोनों में से अधिक प्रभावी है। तुम अपने हाथ को मेज पर रखो, उसे बाहर की ओर घुमाओ, फिर कंधे को इस तरह घुमाओ कि पूरा हाथ सपाट हो सके। अब तुम अपने कंधे को अंगूठों की दिशा में, यानी इस दिशा में घुमाओ, और फिर तुम सीधे यहाँ उस संकुचन को महसूस करोगे जहाँ खिंचाव और तीव्रता महसूस होगी, और यह तुम्हें बताएगा कि यह सही जगह है। अब तुम इस खिंचाव में इतनी दूर तक जाओ कि तुम्हें वह सहन हो सके, यानी वह दर्द जो अभी भी आरामदायक हो। अब हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा, जब तक कि मांसपेशियां ढीली ना हो जाएं और नसों में तनाव कम ना हो जाए, और फिर यह सब सामान्य हो जाएगा। तुम सांस बिल्कुल शांतिपूर्वक लेना, कोहनी सीधी रखना, और जैसे ही तुम्हें लगे कि खिंचाव कम हो रहा है, तुम कंधे को थोड़ा और आगे बढ़ाओ, हमेशा अंगूठों की दिशा में जो यहाँ पीछे की ओर दिख रहे हैं। गहरी सांस लो। ध्यान रखना कि हथेली मेज पर सही से रखी हो और दबाव बना रहे। अगर चाहो तो खिंचाव को बढ़ाने के लिए सांस छोड़ते समय इसे और गहरा कर सकते हो, ताकि अधिक आराम मिले। बिल्कुल धीरे धीरे और महसूस करते हुए आगे बढ़ो, और पूरी तरह से शांत रहो। इधर उधर न हिलाओ, बल्कि खिंचाव में आराम से बने रहो, ताकि मांसपेशियां और फाशियां सही से समझ सकें कि तुम उनसे क्या चाह रहे हो। हमेशा ध्यान रखें कि हथेली जमीन से न उठे, और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। हाथ को ऊपर ले जाएं और थोड़ा सा हिलाएं। इस तरह आप अपने कंधे और बाहों में तनाव को कम कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा पल है जब दर्द कम होने लगे। उंगलियां हिलाएं, और फिर हम अगला व्यायाम करेंगे। जो हाथ में दर्द है उसे आगे फैलाएं। हम राइट हाथ पर थे, याद रखें। अगर आपको लेफ्ट की तरफ समस्या है तो बस लेफ्ट हाथ से व्यायाम करें। अब हम निम्नलिखित करने जा रहे हैं। अब तुम अपनी उंगलियां लेकर मुट्ठी बनाओ, अंगूठा ऊपर रखो, फिर कलाई को मोड़कर पूरे हाथ को अंदर की तरफ घुमाओ। जितना हो सके घुमाने की कोशिश करो। और अब मैंने यहाँ कुछ नरम चीज रखी है। मैं भी आपको एक पॉट होल्डर या कुछ और नरम चीज लेने की सलाह दूंगा। फिर तुम अपने टखनों को हल्के से वहां रखो, और अब अपने हाथ को धीरे धीरे नीचे की तरफ दबाओ। उसके बाद तुम्हें यहाँ खिंचाव महसूस होगा। अब हम दूसरी तरफ के मसल्स पर काम करेंगे। ये स्ट्रेचर मसल्स हैं जिन्हें हम खींचेंगे। और जब तुम फ्लेक्सर्स और एक्सटेंडर्स को खींचते हो, जैसा कि हम अब यह कर चुके हैं, तो सबसे अच्छा प्रभाव होता है और सब कुछ आराम से हो जाता है। और हम वही करेंगे जो पहले किया था, बस थोड़ा और गहरी खिंचाव में जाएं। हमेशा थोड़ा आगे बढ़ते जाएं। लेफ्ट हाथ से तुम यह सुनिश्चित करो कि उंगलियां जितनी हो सके बंद रहें, क्योंकि तब खिंचाव और भी अधिक तीव्र होता है। और अच्छे से महसूस करो। कोहनी को सीधा रखो और कलाई को हमेशा थोड़ा और नीचे की तरफ ले जाओ। थोड़ा खिंचाव हो रहा है, लेकिन सहन योग्य है। ये खिंचाव तनाव से राहत देगा। अगर तुम कलाई से दबाव महसूस कर रहे हो तो थोड़ी सी कंधे को अपनी उंगलियों की दिशा में ले जाओ। फिर तुम्हें लगेगा कि वह दबाव कम हो जाएगा और तुम्हारे पास फिर से नीचे जाने के लिए अधिक जगह होगी। अच्छी तरह सांस लें और खिंचाव को बनाए रखें। हमेशा इस सिद्धांत पर काम करें कि जब हम मांसपेशियों और फेशिया को खींचते हैं तो वे प्रतिक्रिया देते हैं और धीरे धीरे लंबे होते जाते हैं। इसीलिए हमें खिंचाव को काफी देर तक करना पड़ता है ताकि अच्छा प्रभाव मिल सके। अगर हम इसे बहुत कम समय तक करेंगे तो प्रभाव बहुत कम और अस्थायी होगा। फिर तुम धीरे धीरे बाहर आओ। अपनी उंगलियां धीरे धीरे खोलो, उन्हें थोड़ा हिलाओ और महसूस करो कि क्या तुम कोई फर्क देख पा रहे हो। क्या मसल्स में कोई बदलाव आया है और क्या खिंचाव में आराम महसूस हो रहा है। इसकी अच्छी संभावना है। और अब निश्चित रूप से यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे रोजाना दोहराते हैं ताकि आपका शरीर इस नई अधिक आरामदायक स्थिति के आदी हो जाए और लंबे समय तक फायदा मिले। इस अभ्यास को लगातार करने के लिए यह वीडियो को सेव कर लें ताकि आप हर दिन आसानी से इसे देख सकें और इसे न भूलें।